मैं अमन और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। आज मैं अमन आप सभी को भगवान शिव के वीरभद्र रूप की जानकारी दूंगा। तो कहानी को पूरा सुनने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। तो दर्शकों, कहानी कुछ इस प्रकार है कि दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थी। सभी पुत्रियां गुणवती थी, पर दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वह चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो शक्ति संपन्न हो। अब दक्ष ऐसी पुत्री पाने के लिए कई ज्यादा तप करने लगे। तप करते करते कई दिन बीत गए। तब अचानक से भगवती उनके सामने प्रकट हो पड़ी। भगवती ने दक्ष से कहा, हे दक्ष, मैं तुम्हारे तप से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं ही पुत्री रूप धारण करके तुम्हारे घर में जन्म लूंगी। मेरा नाम सती होगा। मैं सती रूप धारण कर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। अब माँ की आज्ञा अनुसार दक्ष के घर में एक और पुत्री का जन्म हुआ। अब जब सती विवाह योग्य हुई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता हुई। उन्होंने ब्रह्मा को याद किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती शक्ति का अवतार है, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य है और एक उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ करा दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। दक्ष भी भगवान शिव को बहुत ही ज्यादा मानते थे, किंतु एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध पैदा हो गया। अब दर्शकों, बात कुछ इस प्रकार हुई कि एक बार ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया। सभी बड़े बड़े देवी देवता व ऋषि मुनि वहां पे एकत्रित थे। भगवान शिव भी एक और बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। अब दक्ष के आगमन पर सभी देवी देवता ऋषि मुनि वहां पे उठ खड़े हुए, परंतु भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपनी इस बात पर अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उन्होंने भगवान शिव से बदला लेने की सोची। उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वह भगवान शिव से बदला लेने के लिए एक सही समय और साथ ही साथ एक सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। अब बहुत समय के बाद सती के पिता दक्ष कनखल में एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे थे। उन्होंने यज्ञ में सभी देवी देवता व मुनियों को आमंत्रित किया था, किंतु शिव को आमंत्रित ही नहीं किया, क्योंकि उनके मन में शिव के प्रति ईर्ष्या थी। तो एक बार भगवान शिव और सती पर्वत पर बैठकर कुछ परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखे। अब सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और ये कहाँ जा रहे हैं? अब भगवान शिव ने सती के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा कि हे सती, आपके पिता ने यज्ञ की रचना की है। सभी बड़े बड़े देवी देवता और मुनि इन्हीं विमानों में बैठकर उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। अब सती ने दूसरा प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, क्या मेरे पिता ने आपको इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? अब भगवान शंकर ने उत्तर दिया और कहा कि आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, वे फिर मुझे क्यों बुलाएंगे? अब सती मन ही मन बहुत ही ज्यादा सोचने लगी और फिर बोली कि यज्ञ के अवसर पर मेरी सभी बहनें भी आई होंगी। उनसे मिले हुए मुझे बहुत ही समय हो गया है। तो प्रभु, यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं अपने पिता के घर जा सकती हूँ? इसी बहाने मैं अपनी बहनों से भी मिल लूंगी और साथ ही साथ यज्ञ में भी सम्मिलित हो जाऊंगी। अब भगवान शिव ने सती को उत्तर दिया और कहा कि हे सती, तुम्हारा इस समय वहां जाना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। वह मेरे से ईर्ष्या करते हैं और यदि तुम वहां पे गई, वहां पे हो सकता है कि तुम्हारा भी अपमान हो। अब भगवान शिव अपनी इस बात पर अटल थे, परंतु सती के बहुत ही ज्यादा मनाने के बाद भगवान शिव ने उसे अपने पिता के घर जाने की अनुमति दे दी।
अब जैसे ही सती अपने पिता के घर गई, किंतु उनसे किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप ही नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा कि हे लड़की, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? क्या तुम अपना अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार से भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित है। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे शरीर पर मात्र एक बाग भर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है, वह तुम्हें और दे भी क्या सकता है? अब दक्ष के इस कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा और वह सोचने लगी कि वह यहाँ आकर उसने गलती कर दी। अब सती ये सोचने लगी कि भगवान ठीक ही कह रहे थे कि बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या ही हो सकता है, अब तो मैं आ गई। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर बहुत ही ज्यादा चुप हो गई। वह उस यज्ञ मंडल में गई जहां सभी देवी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ मंडल में धू धू करती हुई जलती हुई अग्नि में आहुति डाल रहे थे। अब सती ने यज्ञ मंडल में सभी देवी देवताओं के भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वह भगवान शिव का भाग ना देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई और अपने पिता से बोली कि आपने सभी देवी देवताओं के भाग दिए, परंतु आपने कैलाशपति का भाग क्यों नहीं दिया? अब दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति को देवता नहीं मानता। वह तो भूतों का स्वामी है और नग्न अवस्था में ही रहता है, हड्डियों की माला धारण करता है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने के योग्य नहीं है। अब उसे कौन ही भाग देगा? अब दर्शकों, आगे की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। धन्यवाद।